हम देखो आपको पढ़ा रहे थे जो है प्रकाश में आपकी टॉपिक चल रही थी व्यतिकरण। आज सीखना है कि व्यतिकरण क्या होता है। ध्यान से देखें, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में कभी आ जाएं कि व्यतिकरण क्या होता है, एसएससी के क्वेश्चन में भी बहुत बार आ जाते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो देखो क्या कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हटाओ उसको। देखो एक एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण समझो। अच्छा भाई ये मान लो जैसे हम लोग के यहाँ तो गाँव है, ठीक है। तो गाँव में ऐसा होता है कि मान लो किसी के गाँव से कुत्ता निकला, कुत्ता समझ रहे हैं, हाँ वही जो काट लेता है बिना पूछे, ठीक है, उसको साइन में नहीं लेना होता है। तो अब मान लो कुत्ता निकला, ठीक है, एक कुत्ता एकदम हड़का कर निकला, पोंछ उठाई के कोनो रोक के दिखा दे हमको, है कि नहीं। अब चल रहा है और तब तक एक दूसरा भी कुत्ता आ गया। मान लो एक पूर्व आवा है, एक पश्चिम आवा है, एक पश्चिम से आता है, एक पूर्व से आया। दोनों ध्यान से देखना, और दोनों की तीव्रता अलग अलग है। दोनों की तीव्रता का माने दोनों का ताकत अलग अलग है। तो एक थोड़ा का पोंछ खड़ी पोकियाएगा और दूसरा का पोंछ नीचे भागेगा, पकड़ के दिखा तब ना काटेगा। ध्यान से देखो, अब ये दौड़ाएगा, रुक 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 तो के बता रहे हैं, अब वो जो भागेगा पकड़ के दिखा तब ना काटेगा। तो एग्जांपल समझो, अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि भाई दो कुत्ते अगर मान लो अगर अलग अलग तीव्रता वाले आ जाए तो क्या होगा, तो एक जल्दी जल्दी भागेगा, एक धीरे धीरे भागेगा। और अगर दोनों की तीव्रता बराबर हो गई तब उनके बीच क्या होता है, समझ सकते हैं। एक थोड़ा ऐसी कहाँ जा रहा है कि नहीं, यही जाए क्या कर लेगा। ध्यान से देखो, तब उन दोनों के बीच टक्कर होती है। जब दो समान ताकत वाले कुत्ते आपस में जब भिड़ते हैं तो उनके बीच काट पीट चलता है, काट पीट, कोचा कोची। ध्यान से देखें, पूरा एक दूसरे को काट लेते हैं। तो अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि व्यतिकरण क्या होता है, तो व्यतिकरण अकेला कुत्ता खुद को काटेगा नहीं, ऐसे काटेगा घुमाई के पोछ के काट ले अपना, ऐसा संभव नहीं है। एक कुत्ता खुद को कभी नहीं काट सकता है। कुत्ते जो होते हैं, एग्जांपल समझे, अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि व्यतिकरण क्या होता है, तो वही टॉपिक बता रहे हैं। व्यतिकरण जो होता है कभी भी एक तरंग से नहीं होती। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की घटना के लिए कम से कम कितने तरंगों की जरूरत होती है, तो कम से कम 2 तरंगों की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 तरंगों से ही कौन सी घटना हो सकती है व्यतिकरण की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि बताइए व्यतिकरण के लिए एक प्रकाश की कितनी तरंगों की जरूरत पड़ती है, तो 2 तरंगों की जरूरत पड़ती है, 2 किरणों की जरूरत पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस प्रकार से हमने कहा कि 2 कुत्ते जो होते हैं जब तक वो ये समान ताकत वाले नहीं होंगे तो एक दूसरे के पास खड़े नहीं हो सकते, भिन्न भिन्न ताकत वाले होंगे खड़े होंगे। अब कोनो पहलवान आदमी एकदम लंबा चौड़ा, आप छोटे से जाओगे उसके सामने भिड़ने उठाएगा, इसे नचाई देगा, इतना ना लुंगी डांस करा देगा। ध्यान से देखें, तो अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि भाई व्यतिकरण क्या होता है, तो व्यतिकरण जो होता है, व्यतिकरण की घटना में कम से कम 2 तरंगों की जरूरत होती है और दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर, आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आवृत्ति अगर बराबर नहीं होगी, आवृत्ति अगर बराबर नहीं होगी, आवृत्ति क्या होता है, चक्करों की संख्या, कैसे कैसे भाग रहा है। अब मान लीजिए 2 कुत्ते हैं, अब एक थोड़ा एकदम फरार आदमी है, फरार मैंने समझ रहे, कच्चे देना काटता है, बंदर जैसा काट के चढ़ जाता है छत पे, काटा सामने देना चढ़ गया, अब तब तक फिर इसके बाद कुत्ता बम बम कर रहा है, तो फिर आ गया, एक पटाखा मार के भाग गया। ऐसा नहीं है, दोनों की आवृत्ति, दोनों के पास जो फुर्तीपन है बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के वो टिकेंगे। एक तो ऐसे जाएगा तो दूसरे को ऐसे जाएगा, एक तो फरार आदमी है तो नोच नाच के आदमी बना देगा। ध्यान से देखिए, व्यतिकरण जो होता है 2 तरंगों से होती है। पहला तो ये तरंगों, अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि व्यतिकरण क्या होता है, तो हम बता रहे हैं व्यतिकरण में कम से कम 2 तरंगों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। आवृत्ति किसे कहते हैं, फुर्ती को कहते हैं। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। जैसे तरंग ऐसे ऊपर नीचे जाती है ना, मान लीजिए, और भी तरीके हैं, तो 1 सेकंड में जय बार ऊपर नीचे जाएगी। देखिए ये एक चक्कर हुआ, देखिए यहां से शुरू किया था, एक चक्कर, कई चक्कर, एक चक्कर। अरे भाई सुनो, ऊपर नीचे फिर ऊपर, ध्यान देखो, नीचे शुरू किया था ये आधा, यहां तक आधा, और फिर यहां तक आधा, आधा आधा, एक। तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, अब 1 सेकंड मान लीजिए 100 चक्कर कर दिया जल्दी 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 जल्दी, तो यही इसकी 100 क्या कहलाएगी, आवृत्ति। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पूछ दिया जाए कि बताइए भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगों से क्या व्यतिकरण होगा, कहिएगा ना, एकदम ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की तरंगें जब तीव्रता अलग अलग होगी तो एक उस देने निकल जाएगी, दूसरी की वाली पीछे में भोगती रह जाएगी। तो ध्यान से देखें, 2 भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगों से तरंग व्यतिकरण की घटना नहीं हो सकती है। समान आवृत्ति की 2 तरंगें होंगी तब जाकर के व्यतिकरण होगा। अब ध्यान सुनिए क्या होता है। अब सुनिए, जब किसी भी माध्यम में, माध्यम माने
माध्यम माने तेल में, पानी में, कहीं पर भी। तो जब माध्यम माने स्थान कह सकते हैं कि जिसमें प्रकाश किरणें जाती हैं, जिसमें प्रकाश किरणें जाती हैं। बाकी बातें जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, सुनना जरा। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की, ये माध्यम मान लीजिए ये माध्यम है और इसमें दो तरंगे जा रही है। जैसे मान लीजिए पानी है, अब पानी में ऐसे तरंगे, पानी ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, हालांकि पानी में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, ऊपर जो उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। पानी में सबसे ऊपर जो ऐसे करके ना लहरियाते जाता है, ऐसे वो पानी डांस। तो ध्यान से देखिए, ये कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, समझे जरा। तो अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, तो वो सब चीजें तरंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आप समझे जरा। बस इतना याद रखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे ऊपर नीचे चलती हैं। ऊपर वाले को हम श्रिग बोलते हैं और नीचे वाले को क्या करते हैं? गर्त बोलते हैं। तो जो तरंगे श्रिग गर्त के रूप में चलती हैं, उन्हीं का नाम क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगे। अब सुनिए, अब मान लीजिए वो निकली, अब दूसर की निकली, तो निकलेगी तब बने टक्कर करेगी, भाई कहाँ भाग रही है। ध्यान से देखें, इस तरह से टकराते हुए चलेंगे। तो सुनिए, तो ई क्या हो रहा है? कटान। ई क्या हो रहा है? कटान हो रहा है, कटान। तो ध्यान से समझें, जब किसी भी माध्यम में भिन्न भिन्न आवृत्ति की, ध्यान समझें, जब किसी भी माध्यम में भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगे निकलती हैं तो कटान अलग अलग जगह पे आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। अब मान लीजिए यहाँ काटे तो फिर 2-3 किलोमीटर दूर काटेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगे, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे निकलती हैं, तो माध्यम में संचरण के दौरान, संचरण माने चलने के दौरान, उन दोनों के बीच टकराव होता है। तब उसकी वजह से क्या होता है ना, प्रकाश की तीव्रता कम अधिक होती है। ट्रैक्टर जा रहा है, ये देख लीजिए, पढ़ाने ना देंगे कोचिंग हमको। ध्यान से सुने, जब कोई आपसे ये क्वेश्चन करेगा, ये देख लीजिए, नहीं घुसा दे कोचिंग, यहाँ घुसा दे भैया, ना पढ़ाएंगे। ध्यान से देखो, अगर आपसे ये कोई सवाल करता है, ये कोई क्वेश्चन करता है, एक से एक मुट्ठी पड़े सब। देखिए, अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि भाई व्यतिकरण क्या होता है, तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे निकलती हैं, तो माध्यम में संचरण के दौरान उनका अध्यारोपण होता है, कटान होता है, जिसके कारण तरंगों की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। तरंगों की तीव्रता में क्या हो जाता है? परिवर्तन। कहीं बहुत ज्यादा उजाला तो कहीं अंधेरा, कहीं बहुत उजाला फिर अंधेरा, फिर उजाला फिर अंधेरा, ऐसे करके ऐसे हो जाता है। इस घटना का नाम क्या होता है? व्यतिकरण। कोई पूछे व्यतिकरण किसे कहते हैं, साफ साफ लिखिएगा। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, सॉरी ध्वनि नहीं, प्रकाश तरंगे, प्रकाश की तरंगे, प्रकाश पढ़ा रहे हैं, ध्वनि पढ़ाएंगे तो ध्वनि तरंगे। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे निकलती हैं, तो माध्यम में संचरण के दौरान उनका अध्यारोपण होता है, जिसके कारण तरंगों की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, और इस घटना का नाम क्या होता है? व्यतिकरण। अब व्यतिकरण में दो केस हो सकती है कि भाई ऐसा हो जाए कि तरंगे जो है दोनों समान कला में मिले। ध्यान से सुनिए, जैसे इसका श्रिग है तो इसका भी श्रिग है, और इसका गर्त है तो बगलिए वाले का गर्त है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक का श्रिग है तो दूसरके का गर्त है, और फिर दूसरके का गर्त जाए तो पहलके का श्रिग है, ऐसा। तो व्यतिकरण कितने प्रकार का हो सकता है? दो ही प्रकार का हो सकता है। पहला ऐसा हो सकता है कि जब तरंगे जो है समान कला में मिलेंगी, पहले का श्रिग तो दूसरे का भी श्रिग, पहले का गर्त तो दूसरे का भी गर्त। दूसरा केस हो सकता है कि पहले का श्रिग हो तो दूसरे का गर्त हो, और पहले का गर्त हो तो दूसरे का श्रिग हो, ऐसा हो सकता है। तो सुनेंगे जरा, जब किसी माध्यम में तरंगे समान कला में मिलती हैं, कैसे मिलती है? समान कला में, मतलब इसका श्रिग तो इसका भी श्रिग, तो समान कला में जब मिलती हैं, तो जहां पर अध्यारोपण होता है वहां तरंगों की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। भैया याद रखेंगे, बहुत अधिकतम हो जाती है। सुनिए, माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे जो है समान कला में मिलती हैं, वहां पे तरंगों की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण। एग्जाम में आएगा समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, साफ साफ लिखेंगे, गंदा नहीं लिखेंगे। कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे बार बार आ जा रही हैं, हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो इसलिए प्रकाश की तरंगे आप लिखें, और ध्वनि पढ़ाएंगे तो सेम परिभाषा ध्वनि तरंगों के लिए। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे निकलती हैं, तो माध्यम में संचरण के दौरान उनका अध्यारोपण होता है, जिसके कारण तरंगों की तीव्रता में परिवर्तन आता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं और दो हो ही सकते हैं, पहला समपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। एक कौन सा? विनाशी व्यतिकरण। विनाश करते हैं, विनाश नाम से ही क्लियर है, विनाश कह देंगे एक दूसरे का, फाड़ फूड़ के कपड़ा फाड़ देंगे। ध्यान से, विनाशी व्यतिकरण।
तो देखिए विनाशी व्यतिकरण हम उसको कहते हैं जब किसी माध्यम में तरंगे की जो है विपरीत कला में मिलती है। कैसे मिलते हैं? विपरीत कला में, इस वाले तरह, एक ऊपर एक नीचे से। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कटान पर तरंगों की तीव्रता बहुत न्यूनतम हो जाती है, बहुत ही न्यूनतम लगभग 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य, लगभग क्या हो जाती है? शून्य, अंधेरा हो जाता है। तो ध्यान से समझे, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करेगा कि समपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो साफ साफ कहेंगे कि माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में न मिलकर के समान कला में मिलती हैं, माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिलती हैं, वहां पर तरंगों की तीव्रता बहुत अधिकतम होती है, और वहां पे कौन सी व्यतिकरण होती है? समपोषी व्यतिकरण। और माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, वहां पर तरंगों का जो है विपरीत कला में मिलेंगी तो एक दूसरे को ये जो है अध्यारोपित करेंगी, तो एक दूसरे को नष्ट कर देती है, तीव्रताएं नष्ट हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो वहां पर वो जो है कौन सी घटना होती है? विनाशी व्यतिकरण की। माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे समान कला में मिले और वहां तरंगों की तीव्रता अधिकतम हो, समपोषी व्यतिकरण। माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत दिशा में मिलती है, विपरीत कला में मिलती है, वहां पे तरंगों की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। कोई पूछ दे कि व्यतिकरण का दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है, तो हम बताते हैं, समझे। आपने साबुन देखा होगा, खाते नहीं ना, ध्यान सुने, खाते थोड़ी ना। साबुन जब देखे होंगे तो साबुन से झाग निकलता है, धुलते समय झाग निकलता है पूरी तरह से। तो झाग को अगर आप प्रकाश की उपस्थिति में देखें ना, चमकेगा, चमचमाएगा, कलर रंग बिरंगा, मन करेगा लौट लें। ध्यान से देखें, तो अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करेगा कि साबुन के बुलबुले प्रकाश की उपस्थिति में किस घटना के कारण चमचमाते हैं, चमकते हैं, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले जो होते हैं, बुलबुले छोटे छोटे, बुल्ली बुल्ला नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहे, जो झाग होता है वो चमकता है। तो अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा कि भाई जो है व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो साफ साफ लिखेंगे जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की 2 तरंगें निकलती हैं तो माध्यम में संचरण के दौरान उनका अध्यारोपण होता है, जिसके कारण तरंगों की तीव्रता में परिवर्तन आता है, यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगें समान कला में मिलती है वहां पे तरंगों की तीव्रता अधिकतम होती है और उसे हम कहते हैं कि समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहां पर तरंगों की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है, उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आगे देखिए, हमने आपको बताया कि साबुन के बुलबुले का जो है चमकना प्रकाश की उपस्थिति में, साबुन के बुलबुले का, बुलबुला समझ रहे हैं? हाँ, बुलबुला का प्रकाश की उपस्थिति में चमकेगा ना भाई। सारी वस्तुएं हमें किसकी उपस्थिति में दिखाई देती है? प्रकाश की उपस्थिति में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश खुद तो नहीं दिखता मगर दिखा बहुत कुछ देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। अगर आपसे कोई ये सवाल करेगा कि साबुन के बुलबुले का प्रकाश की उपस्थिति में चमकना किस प्रकार का, किस घटना पर आधारित है प्रकाश के, तो याद रखेंगे व्यतिकरण पे, ठीक है। अच्छा, कभी आप एक चीज क्लियर किए होंगे कि जब हम पानी में तेल डाल देते हैं, तेल समझ रहे हैं, गर्म पानी में नहीं, ना तो ठंडा पानी में, ठीक है। जब कभी भी हम तेल को किसी पानी में गिरा देते हैं तो तेल ऐसे तैरने लगता है। अब डेमो देखेंगे, ऐसे ऊपर ऊपर कहेगा ठीक है चल छैया ऊपर ऊपर नाचेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऊपर ऊपर गति करता है। तो कोई पूछ दे कि बताइए वो कौन सी घटना है जिसके वजह से तेल चमक रहा है? व्यतिकरण। क्या होता है वहां? व्यतिकरण। गलत मत मारिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि तेल का जो है प्रकाश की उपस्थिति में चमकना, तेल जो है चमकता क्यों है जल में, तो याद रखेंगे किस घटना के कारण? व्यतिकरण के कारण। प्रकाश की किरणें जो है जब उस पर गिरती हैं तो व्यतिकरण की घटना करती हैं। आप व्यतिकरण का हम और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जादूगर देखे, जादूगर बड़ा तेज जादू दिखाते हैं सब, ऐसे बुढ़िया माई की जय, है ना, उड़ गया, ऐसा थोड़ी होता है। ध्यान से देखो, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे दिखाते हैं सब, ऐसे दिखाएंगे और कोनो बंदा ऐसे हवा में लटक रहा है, ऐसे उड़ रहा है। ध्यान से समझेंगे, बता रहे हैं हम आपको, ये व्यतिकरण का बड़ा अच्छा से उनको नॉलेज होता है, समझे जरा। ऐसे हवा में उड़ रहा है, चारों तरफ लाइट जल रही है, नीचे वहां अंधेरा है और ऊपर जो बंदा है वो एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो समझिए चारों तरफ देखिए, नीचे से एकदम अच्छा खासा ऐसे एक मशीन आएगी ऐसे, ठीक है, पीछे से एक रॉड होगा, उस पर वो बंदा आराम से चैन से सुतता है, हा हा हा, पूरी पब्लिक उसको देख रही है। और जो जहां पर सोया है, ऐसे देखिए, ये व्यक्ति है, ऐसे सोया है, ये नीचे से सपोर्ट है, ठीक है, ऐसे सोया है, समझे जरा। पूरी तरफ से प्रकाश की किरणें उसके ऊपर गिर रही हैं, चारों तरफ से गिर रही हैं, लेकिन नीचे जो है विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। इसके जस्ट नीचे, इसके पीछे कौन सी घटना हो रही है? विनाशी व्यतिकरण। प्रकाश किरणें आ रही है, आप देखोगे कभी कि टार्च आ रही है, यहां तक तो दिख रही है, इसके बाद दिख ही नहीं रही है, तो इसका मतलब कौन सी घटना वहां चल रही है? विनाशी व्यतिकरण की। और विनाशी व्यतिकरण की वजह से प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम 0 हो जाती है। अब वहां पर व्यक्ति जो है पीछे जो है डंडा इस तरह से रखा है रॉड, और इस पर आराम से कोई बड़ा सा होगा, उस पर सोया है और हमें दिख रहा है, और जो नीचवा रहेगा, सुने, देख रहे हैं,
फिर एक टट्टर वाला आ गया। एक तो रोड बहुत गंदा है, इससे गंदा रोड ना भाई, भारत का सबसे गंदा रोड उत्तर प्रदेश में है, रायपुर में, रायपुर से कंचनपुर, समझ गए ना, जीके लिख लीजिए। भारत का सबसे बेकार रोड ये कंचनपुर से रायपुर का है, समझ गए। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, 2022 का जीके नंबर 1 जीके, ध्यान से सुने। देखो पढ़ा रहे थे प्रकाश, ये सब हार मानने को तैयार नहीं है, इतना खराब रोड है तब उसमें खड़बड़ टट्टर वाले हैं सब, कुचलना कूदना इनका एक्सरसाइज रहता है। ध्यान से देखो, समझो जरा, बताते हैं। तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं, प्रकाश की किरणें के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो वहां पर ऐसे होता है ना कि ऐसे एक रॉड आ गया, देखो हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ये देखो, घबराना नहीं, मारेंगे नहीं। अब ये ऐसा है, ठीक है, और इस पर जो है ये व्यक्ति आराम से चैन से सोया है, ठीक है, इस पे सोया, इस तरह से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इसके ऊपर से जा रही हैं। कैसे जा रही है? ऊपर से, जिसकी वजह से इसका ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। और नीचे कौन सी घटना हो रहा है? विनाशी व्यतिकरण की। ऐसे देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है। और नीचवा जो होगा, एक तो बंदा नीचे यहाँ पे कहीं, मतलब ये नीचे है, यहाँ पे समझिए, और यहाँ पे ऐसे हाथ मारा इस तरह से कि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है। इसके नीचे कहाँ है? ये भाई पिछवा सपोर्ट लगाया है, समझ आ रहा है? वो चुतिया बनाते हैं। ध्यान से देखो, उनको लगता है, देखो जो प्रकाश नहीं पढ़ा है वो तो लोल है, लेकिन जो पढ़ लिया उसको पता है ये बंदा ऊपर लेटा रहता है, उस पर प्रकाश किरणें गिरती हैं तो ऊपर वाला ये दिखाता है, ये एकदम चमचमाता है कि हाँ ठीक है हम उड़े हुए हैं। और नीचवा वाला जो होता है वहां विनाशी व्यतिकरण घटना, यहाँ कुछ दिखता नहीं है। अब सुने, मतलब ना पढ़ाएं, अब ध्यान से देखो। तो इसके नीचे जो विनाशी व्यतिकरण घटना होती है, और इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे इसके जो कुछ नीचे छोड़ करके, कुछ गैप छोड़ करके, मतलब ये ना दिखे भाई, ये दिख जाएगा तो उनकी इज्जत क्या रह जाएगी, समझ सकते हैं। तो इसके नीचे जो है वो फिर से विनाशी व्यतिकरण घटना ना करके जो है संपोषी व्यतिकरण करते हैं। नीचे जो है प्रकाश की किरणें आएंगी, पूरा स्पष्ट दिखेगा नीचे वाला। इसके बीच में जो है विनाशी व्यतिकरण घटना होगी, और ऊपर कौन सी घटना होगी? संपोषी व्यतिकरण की। इस तरह से लाइट को अरेंज करते हैं ताकि नीचे वाला हिस्सा जो दिखाई ना दे। आप पिछवा जानते हैं, थोड़ा रहेगा, ऐसे मुंह बनाएगा, हंसेगा, हाँ हाँ देखिए कुछ ना है, नीचे कुछ ना, अरे लोल आदमी बताएगा तो तुम्हारा जो है सोना बंद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कौन सी घटना होती है? व्यतिकरण की। कौन सी घटना? व्यतिकरण। चूतिया बनाना कौन सी घटना है? व्यतिकरण घटना है। ध्यान से देखें, समझे जरा। तो इस तरह से भाई जो है जादू दिखाते हैं। जादू दिखाने में अगर इनको इतना जादू आता तो बैठ के सो थोड़ी नहीं दिखाते। क्या समझ रहे हैं? पैसा एकदम घर में बैठे बुढ़िया माई की जय मार के भर देते भक्कू। ध्यान से देखें। तो अगर आपसे ये कोई सवाल करेगा व्यतिकरण क्या होता है, बता दिया, ठीक।